नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी सुधीश्रेष्ठ श्रोतागण का जो हमारे साथ आप समय दे पा रहे हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है रस। तो एक नया प्रकरण लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ जो खासकर 10वीं के बच्चों के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो रस से जो है कम से कम 3-4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही उपयोगी कालांश ये साबित हो सकता है, इसलिए इसको जो है विशेष रूप से ध्यान देकर सुने। तो वैसे रस का पहले भी वीडियो मैंने आपको जो है पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर प्रेषित किया हुआ है, लेकिन एक मौखिक चर्चा हम रस पर फिर से करने जा रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। तो जहाँ तक रस का शाब्दिक अर्थ है, रस का जो है एक संस्कृत धातु के श्री धातु से बना हुआ यह शब्द है जिसका अर्थ होता है आस्वादन करना। अर्थात किसी भी तरल जो है द्रव पदार्थ का आस्वादन करना, चाहे वो गन्ने का जूस हो, रस हो, चाहे वो आम का हो, उसको हम आस्वादन करना ही रस कहते हैं। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात किया जाए तो साहित्य की दृष्टिकोण से जो है किसी भी जो है काव्य का जो है मनन करना, शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसका आनंद कर लेना या आस्वादन करना ही रस कहलाता है। जैसे कि भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यवचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से जो रसास्वादन मिलता है तो उसे ही हम रस कहते हैं। आचार्य वामन ने कहा है रसस्य काव्यस्य आत्मा ध्वनिर्बुधै चरति। जिस काव्य की ध्वनि को सुनने से काव्य की आत्मा जो जिस रस की ध्वनि को सुनने से जो है मन में तृप्त हो, संतुष्ट हो मन, उसे ही हम रस कहते हैं। अर्थात रसस्य काव्यस्य आत्मा, रस ही काव्य की आत्मा है। तो आइए देखते हैं कि रस का जो है के भेद कितने होते हैं। अभी तक तो हमने रस के अर्थ को और इसकी परिभाषा को जाना, तो अब हम देखते हैं कि रस कितने होते हैं। वैसे वस्तुतः रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 रस का परिपाक और विस्तृत रूप बढ़ा हुआ है जिसको हम भक्ति रस और शांत रस के नाम से जानते हैं। वस्तुतः 10वीं की परीक्षा में 9 प्रकार के रस ही जाने जाते हैं और पाए जाते हैं। तो क्रमशः हम 9 और 2 11 रसों का जो है अस्थायी भाव और उनके उदाहरण बता रहे हैं। वैसे कुल मिलाकर के हमारे मनुष्य के मानस पटल में, उसकी भावनाओं में, उनके विचारात्मक अभिव्यक्ति में 33 प्रकार के जो है अस्थायी भाव पाए जाते हैं, लेकिन हमें 9 प्रकार के रस और उनके अस्थायी भाव को जानना है। तो पहला रस अगर हम बात करें तो पहले रस को हम करुण रस के नाम से जानेंगे। वैसे इनका क्रम कोई निश्चित नहीं, आगे पीछे भी इसको कहा जा सकता है। तो पहला हम देखेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जिस काव्य में अपने साथी किसी भी नायक का, किसी भी नेता का, नायक का, नेता का या जो है किसी भी व्यक्ति का, उसके जो है परिजन या उसके धन धान्य का शोक जब हो, उनसे विमुख हो जाने पर, उनसे अलग होने पर, उनके प्रियजन जब उनसे दूर हो जाते हैं या कोई जनहानि धन हानि हो जाती है तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे एक नायिका, इसका उदाहरण बता रहा हूँ कि एक नायिका शादी करके आई है और उसके पति को तुरंत जो है युद्ध के मैदान में जाना होता है। तो वो जाने जाते हैं, जब जाने लगते हैं और युद्ध में दुर्भाग्य से उनकी वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो उनकी नायिका क्या कहती है कि अभी तो शादी करके आई है, उनके पति युद्ध में गए और मारे गए, वीरगति को प्राप्त है, तो वो क्या बोल रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी हुए हल्दी के हाथ, खिले न जिनके शून्य कपोल, खुले न जिनके लाज के बोल, पड़ी है छिन्नाधार, यही है संसार, यहीं पर रुक गया संसार, पड़ी है छिन्नाधार। अर्थात वह अभी बोल नहीं पाई, अभी अपने मुखौड़े को सबको दिखा नहीं पाई, फिर भी जो है उसको इन सब दिन को देखना पड़ा और वह विधवा हो गई। दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो नरोत्तम दास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कन्हैया जी, वहाँ पर तो है धन हानि, लेकिन मिलने के बाद दोनों का भावुक दृश्य जो है उसको भी करुण रस की श्रेणी में रखा जा सकता है, जहाँ पर एक मित्र दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। जैसे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
तो यहाँ पर यह देखा जाए कि कन्हैया जी परात के पानी को स्पर्श नहीं किए और अपने आँखों के आंसुओं से उनके जो है चरण जो है उनके पैरों को धोए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो बहुत दिनों के बाद जो उनसे विमुख थे, दूर थे, मित्र आए हैं, उनका स्वागत इस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यह करुण रस का बहुत ही सही साबित होता है। अगला है करुण रस के बाद हास्य रस। अभी तक तो शोक था, तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव है उसे हम कहते हैं हास। जहाँ पर एक स्थान, एक व्यक्ति को, एक दृश्य को देखने के बाद हास्यास्पद दृश्य पैदा हो जाए, उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कि सरकंडे से हाथ पैर, मटके जैसा पेट, अब पिचके पिचके गाल दो, मुख तो इंडिया गेट। तो यहाँ पर कहेंगे कि उनके हाथ पैर पतले पतले हैं और पेट जो है मटके जैसा है। उनके जो है मुख की बनावट है वो इंडिया गेट जैसी है। तो यहाँ पर हास्यास्पद है। दूसरी में कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोभ्रत धारे, महामुनि नारी दिखारे, वहीं है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जो करुणा करके करुणा पगधारे। तीसरी पंक्ति को जो है विस्मृत हो गया, जो मैं नहीं कह पाया, उसको भी कह सकते हैं कि गौतम तीय तरे तुलसी सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे। गौतम की पत्नी को छूने के बाद जो है वहाँ पर वो पर्वत बन से जो है वह सुंदर स्त्री बन गई। तो सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि सारे पर्वत शिलाएँ प्रभु श्री राम हमारे तरफ से प्रशस्त कर रहे हैं मार्ग, तो जिस शिलाओं से जाएंगे सारे पत्थर चट्टान जो है पत्थर सब प्रस्तर स्त्री बन जाएंगी। एक एक ऋषि मुनियों के पास 4-4 स्त्रियाँ बन जाएंगी, हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ भी हास्यास्पद रस कहा जाएगा। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो वीर रस को कैसे जानेंगे? जहाँ पर किसी भी दृश्य को, किसी युद्ध भूमि को देख करके, किसी घटना को देख करके कोई नायक, कोई वीर पुरुष उत्तेजित हो जाए, उत्साह से भर जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। तो जैसे पर यहाँ पर उन्होंने कहा है दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो वहाँ पर क्षमाशील हो, क्षमा सोबती उस भुजंग के जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत गरल हो। दूसरी भाषा में कह सकते हैं, माता जी मुझको रणांगन पुकारे, मेरे हृदय की लहू फुफकारे, कूदे समर में चाहे शत्रु संहारे, आगे बढ़े हम चाहे टूटे सितारे, माता जी मुझको रणांगन पुकारे। तो यहाँ पर भी वीर रस का परिपाक देखने को मिलता है। वहीं पर दिनकर जी ने यह भी लिखा है कि टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर बन्य प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा जो कभी नहीं जैसा होगा। तो यहाँ पर जो है वीर रस का परिपाक पूरी तरह से देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हम अगला बताएंगे रौद्र रस। तो रौद्र रस की क्या विशेषता है? इसका अस्थायी भाव है क्रोध। जहाँ पर किसी दृश्य को, घटना को, दुर्घटना को देखने के बाद वहाँ पर जो है प्रतिशोध, प्रतिकार की भावना उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर होता है रौद्र रस। अत्यधिक क्रोध की भावना जहाँ पर हो, जिस प्रकार से अर्जुन के न रहने के बाद, उनके न मौजूदगी में जो है चक्रव्यूह की लड़ाई कर देते हैं कौरव पक्ष के लोग और वीर पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है। और जैसे ही कन्हैया जी के साथ अर्जुन आते हैं और उनको पता लगता है कि शोकाकुल परिवार है और उनका पुत्र जो है ये अभिमन्यु मारा गया, तो उन्होंने कहा, और कन्हैया जी ने यह संदेश बताया कि क्यों इतनी शांति है। तो उन्होंने कहा, वहाँ पर दृश्य का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के सुनी वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना त्याग कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर जो है रौद्र रस का पूर्ण रूप से परिपाक देखने को मिलता है और अर्जुन जी युद्ध भूमि के लिए एकदम उतावले हो गए। तो इस प्रकार से रौद्र रस का उदाहरण हुआ। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम तेज़ी से बताना चाहते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो। भयानक रस अगला रस है, 5वां भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। जिस दृश्य को देखने के बाद, जिस वातावरण को देखने के बाद हमारे आपके मन में भय की उत्पन्न हो, भय की स्थिति बन जाए, वहाँ पर जो है भयानक रस होता है। जैसे ही लंका में हनुमान जी ने लंका को जलाने लगे, वहाँ का दृश्य भयावह हो गया। तो वहाँ पर लिखा है कि बालधि विकराल बाल जानो मान, लंक ले लिबे को काल रसना पसारी। ऐसा लगा कि एक काल प्रचंड जो है इस दृश्य को, लंका को चबाने के लिए अपने पूरे जिह्वा को फैलाया हुआ है और वह उसको खा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भयानक रस होगा। आगे भी कह सकते हैं भयानक रस का उदाहरण में कि जो है जिस प्रकार से एक व्यक्ति जा रहा है बगीचे में और जंगल में,
वह जो है पीछे से उसको सिंह उसका पीछा किया और भाग रहा है तो आगे उसको शेर आ जाता है, तो वहाँ पर कहेंगे कि एक और अजगर ही लख एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो वहाँ पर राहगीर बटोही जो है सांप और शेर के बीच में मूर्छित हो जाता है और भयावह स्थिति बन जाती है। अगला है अद्भुत रस। जहाँ पर अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह होता है आश्चर्य। जिस स्थिति को, जिस वातावरण को, जिस आलम्बन को देखने के बाद जो है मन जो है आश्चर्यचकित हो जाए, आश्चर्य से भर जाए, वहाँ पर जो है अद्भुत रस होता है। तो जहाँ पर जैसे देख लीजिए कन्हैया जी मिट्टी खा रहे हैं, यशोदा जी ने जैसे ही देखा कि हमारा बेटा मिट्टी खा रहा है और फटकार लगा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, और डांट लगाते हुए वो कन्हैया के मुंह में देखती हैं तो कि मिट्टी खाया है कि नहीं, इसके जीभ में मुंह में मिट्टी है कि नहीं। तो देखती हैं कि वहाँ पर तो पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहा है, पूरा विश्व जो है, पूरी पृथ्वी ही उनके मुख में विराजमान है। तो वहाँ पर लिखा गया कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात चकित भई गदगद बचन हर्षित दृग पुलकात। अर्थात अपने कन्हैया जी के मुख में अखिल ब्रह्मांड को देखने के बाद वह हर्षित हो गई कि अब मेरा बेटा छोटा नहीं, कन्हैया कान्हा ही नहीं रहेगा, वह एक द्वारिकाधीश है, अर्थात वह पूरी सृष्टि का रचयिता है, जग का है। तो इसलिए वह जो है वहाँ पर निश्चित हो जाती है। अगला रस है, इसी के साथ साथ हम बता रहे हैं अद्भुत रस के साथ साथ जो है विभत्स रस। जिस वातावरण या स्थिति को देखने के बाद, वहाँ के माहौल को देखने के बाद मन में घृणा आ जाए, तो जो है इस विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा, या जुगुप्सा के नाम से भी जानते हैं। तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा। तो इसका एक उदाहरण हम बताएंगे, जिसको देखने के बाद वहाँ का माहौल एकदम जो है अच्छा नहीं रहता, वह घृणित दृश्य लगता है। तो वहाँ पर कहेंगे कि एक पशु पक्षी मर गया है और गिद्ध कौवे उसके मांस को खा रहे हैं, तो माहौल कैसा है। तो लिखा है कि सिर पर बैठे काग मांस उपारत और खींचत जीव स्यार उधिर संग मांस उपारत। अर्थात खून और मांस से सना हुआ पक्षी उसके जीव को, उसके मांस को, लथड़े को खींच खींच के खा रहा है, तो वह बहुत ही विभत्स भद्दा दृश्य दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ पर विभत्स रस होगा। अगला है विभत्स रस के साथ साथ एक रस बचा हुआ है वात्सल्य रस, जो बहुत ही ज़ोरदार है। खासकर 10वीं की 12वीं की परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वात्सल्य रस जो है माँ बेटे और पिता पुत्र का जो संबंध है, अपने बेटे और छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। तो इसके लिए तो लगभग बहुत सारे कवियों ने जो है बच्चों के प्रति सुंदर कविता का जो है दृश्य मंचित किया हुआ है, जिसके लिए एक प्रसिद्ध वात्सल्य रस के श्रेष्ठतम धनी कवि कहे जाते हैं हमारे सूरदास जी। इन्होंने लिखा है कि बहुत ही सुंदर सूरदास के पद में लिखा है कि कन्हैया का जो वर्णन है कि सूर्य के प्रभु को दूध पियावत है और निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत है। मतलब हरि के रूप को देख करके, कन्हैया के रूप को देख करके वह हरि के निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत है और अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत है। वहीं पर तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि दमके दुतिया दुति दामिन जो किलके कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अर्थात भगवान श्री राम के साथ चारों भाई राजा दशरथ के पुत्र आंगन में खेल रहे हैं। वहाँ पर उनके चमकते हुए दांत और धूल से भरे हुए जो शरीर हैं कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो वो दृश्य, और यहाँ पर जो सूरदास जी ने कहा कि बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत है अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत है। वहीं पर असखान कवि ने भी वात्सल्य रस का बहुत अच्छा वर्णन किया है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो वैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खाद फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीर कसौटी या छवि को रस खान विलोकत वारत काम कालानिध खोटी काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गया माखन रोटी। इस प्रकार से वात्सल्य रस के कई सारे उदाहरण कई सारे कवियों के हैं। इसी के साथ साथ एक रस और बचा है जो श्रृंगार रस, जिसको हम रसराज कहते हैं। सूरदास जी ने जो है श्रृंगार रस को रसराज भी कहा है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है उसको हम रति कहते हैं। जो कामदेव की पत्नी रति अत्यंत सुंदर थी, सुंदरी के कारण वहाँ रति के नाम से जो है इसका अस्थायी भाव बना हुआ है, जो हमारे देश के विद्वानों ने, आचार्यों ने रखा है।
तो श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका एक दूसरे का आश्रय और आलंबर बनते हैं, जिनको देख करके वहाँ का माहौल बहुत ही श्रृंगारिक होता है। जहाँ पर पति पत्नी या नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के दृश्य दिखाई दे, वहाँ के वर्णन का जो है बहुत ही हम जो है श्रृंगार रस के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम गए हैं, उधर जनक जी जो है धनुष्य की जो है घोषणा किए हुए हैं, और जैसे ही पुष्प वाटिका देखने जाते हैं राम लक्ष्मण, और सीता जी उधर से फूल लेने आई हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि राम की रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही, और याते सबे सुध भूल गई करटे की रही पलक टारत नाही। तो दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही से सुंदर जगमाही, और गावत गीत सबे मिले सुंदर वेद जुरा जुर विप्र पढ़ाई। तो राम और सीता एक दूसरे को देख करके अपने आप को जो है समर्पित या समर्पण भावना पति पत्नी नायक नायिका के रूप में एक दूसरे से बंध जाते हैं। वहीं पर बिहारी जी ने बहुत अच्छा इस श्रृंगार वर्णन किया है कि कहत नटत रीझत खिंचत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सुबात। भले ही नंद बाबा के आंगन में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन राधिका और श्री कृष्ण जो है आँखों से ही एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में बात कर लेते हैं। तो ये श्रृंगारिक वर्णन है। तो श्रृंगार के दो रूप होते हैं, एक संयोग पक्ष एक वियोग पक्ष। तो वहाँ पर जैसे वियोग पक्ष में भी हम नागमती वर्णन को कर सकते हैं। जो जयसी जी ने लिखा है कि नागपति चितौर पतहेरा पीऊ जगह पुण्य कीनन फेरा, तो बरसय मखा झकोर झकोर मेरे दुई नयन चुए जसोरे, अर्थात पति के न रहने के बाद उनकी आंखों से जो है जिस प्रकार से बरसात के जल छतों से ओरी से गिरते हैं, उसी प्रकार से उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तो वियोग पक्ष भी उसमें आते हैं। तो इसका जो है स्थायी भाव रति होता है। इसके साथ दो रस और बचा है, जिसका हम जो बढ़ा हुआ है, जिसमें परीक्षा से पूछे नहीं जाते, लेकिन 11 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस और भक्ति रस। तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है निर्वेद, जो हमेशा इस क्लास जो है इस उदाहरण में इस रस में जो है कोई हलचल नहीं होती, एकदम शांत। जैसे बिनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ये सब जो है शांत रस के उदाहरण हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई, इसको भी हम शांत रस के रूप में जानते हैं। अगला बचा है 11वां रस, जिसको हम भक्ति रस के नाम से जानते हैं। भक्ति रस का जो अस्थायी भाव है वो देव विषयक, यानी ईश्वर के प्रति अनुराग रखना ही इसका अस्थायी भाव है। तो जहाँ पर विनय पत्रिका, रामचरितमानस या किसी भी कवियों के जो भक्तिपरक रचना है उसे हम इसके उदाहरण में रख सकते हैं। विनय पत्रिका का कोई भी जो है उदाहरण रख सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा शांत रस और ये दोनों एक साथ कर सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो बिन गोपाल बैरन भय कुंजय। तो जहाँ मतलब ये तो श्रृंगार रस के ही दोनों जो है पक्ष हैं, भक्ति और शांत रस, इसी के अंग पाए जाते हैं। तो जहाँ पर देव विषयक रचना हो, जैसे बंदो गुरुपद पदम परागा सुनिश् स्वभाव सहस अनुरागा, यानी मतलब अपने भगवान रूपी ईश्वर की जो मैं आराधना करता हूँ, यानी ईश्वर का जहाँ पर आराधना देखने को मिले, मतलब सच्चे गुरु की, वहाँ पर ही जो है ये भक्ति रस देखने को मिलता है। इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए मीराबाई जी हैं, मीराबाई जी अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को जो है अपने आँखों में बसाना चाहती हैं, तो भक्ति रस का सबसे प्रबल उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विशाल। तो ये भी भक्ति रस का प्रबल उदाहरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपने इस कालांश में, इस वीडियो में रस का एक मौखिक चर्चा देखा। मुझे उम्मीद है कि रस से आप पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे, और बहुत जल्द ही अगले प्रकरण को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। सभी छात्रों के लिए शुभकामना। धन्यवाद।